और अगली खबर भी भोपाल से, जहां मदरसों में वंदे मातरम पर बोले विधायक आरिफ मसूद का बड़ा बयान है। हमें आर्टिकल 25 मिला हुआ है। ये कह रहे हैं आरिफ मसूद, हम कानून का अध्ययन कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अध्ययन कर रहा है, हम एक राय बनाकर फैसला लेंगे। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर। मदरसों में वंदे मातरम गाने पर बोले हैं विधायक आरिफ मसूद। दरअसल अब सभी जगह वंदे मातरम गाना होगा, ये नया नियम बनाया गया है। इस पर विधायक आरिफ मसूद का बयान है। वो कह रहे हैं कि हमें आर्टिकल 25 मिला हुआ है और हम कानून का अध्ययन कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अध्ययन कर रहा है, हम एक राय बनाकर कोई फैसला करेंगे। तो प्रजातांत्रिक देश में ही आर्टिकल 25 मिला हुआ है। आपने कानून बना दिया, अभी हम लोग उस पर अध्ययन कर रहे हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड भी उस पर गहन चर्चा कर रहा है और दोनों के बाद जो भी निष्कर्ष होगा उसके बाद हम लोग अपना ऐलान करेंगे कि हम लोग किस दिशा में काम करना है। आपत्ति क्यों है? क्यों ये कुछ शब्द ऐसे हैं, देखिए उन्होंने कहा पहली चीज़ कि वो कहते हैं कि उसकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाएं। तो रिस्पेक्ट में तो पहले भी सब खड़े होते थे, डी रिस्पेक्ट तो किसी ने करी नहीं। डी रिस्पेक्ट का झगड़ा भी नहीं है। झगड़ा केवल इतना है कि उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको लेकर एक मजहबी हमारी आज़ादी पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता दिखता है, जिसको लेकर पहले भी हमने ये कहा था कि हमको एतराज़ है। अब उन्होंने जिस तरह का अभी आदेश निकाला है वो बहुत सारे लोगों को मिला है, किसी को नहीं मिला, लेकिन तमाम लोग एक राय होकर फैसला लेंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे आ रहा है, तो जब तक वो अपना निर्णय नहीं लेता तब तक दूसरे लोग कोई राय नहीं देता। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, केंद्र के आदेश के हिसाब से तो मदरसों में भी वंदे मातरम गाया जाना है, लेकिन आरिफ मसूद कह रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं। क्या चल रहा है उनके जहन में? मुस्लिम लॉ बोर्ड क्या अध्ययन कर रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी ये बयान दिया था कि मध्य प्रदेश के मदरसों में भी अनिवार्य तौर पर जो है वो वंदे मातरम गाया जाएगा, और आज मुख्यमंत्री ने उसी बात को दोहराया। और यही कारण है कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद कह रहे हैं कि इस पूरे आदेश की अभी जो है वो पड़ताल की जा रही है, उसको अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या वास्तव में मदरसों में या इस्लाम के जो अन्य संस्थानों में लागू होगा या नहीं होगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमको वंदे मातरम से आपत्ति नहीं है, न उसका हम अपमान करते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं और इस्लाम में वो शब्द कहना गवारा नहीं। और यही कारण है वो कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है मामले की अभी अध्ययन कर रहा है। अध्ययन के बाद ही तय हो पाएगा कि मदरसों में ये जारी रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शैलेंद्र। और अब बात ग्वालियर की, जहां मंत्री तुलसी सिलावट को पत्रकार के सवाल पर गुस्सा आ गया। दरअसल तुलसी सिलावट से अस्पतालों की अव्यवस्था को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर मंत्री सिलावट भड़क गए और कहा कि मुझे निर्देश नहीं दोगे। आप भाषा का सही इस्तेमाल करो, मेरा लेखा जोखा पार्टी और सरकार के पास है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा साल भर का चार्ट आप उठाकर बात करिए। संज्ञान के लिए दूं, साल भर का चार्ट निकाल लेना जी, चार्ट निकाल के फिर बात करना। कितने बार प्रभारी मंत्री आता है और प्रभारी मंत्री को आप निर्देश नहीं दोगे। मैं आपको कह रहा हूँ, आप समस्या के लिए मुझे अवगत कराओ, मैं सहमत हूँ, एक जागरूक पत्रकार हो, मेरे भाई हो मैं, पर ये जो भाषा आप बोल रहे हो इसको वापस लो, ये अच्छी बात नहीं है। ये अधिकार मैं किसी को नहीं देता हूँ, समझ में आई। मेरा लेखा जोखा मेरी पार्टी रखती है, मेरी सरकार रखती है। अब बात करते हैं सूदखोरों की, जिसके दलदल में आम आदमी क्या व्यापारी और नेताजी तक फंस जा रहे हैं। इंदौर में सूदखोरी से परेशान होकर व्यापारी ने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। करेंगे मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्ति का सपना लेकर बैठे नेताओं के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ नेताओं को अब जिला प्रभारी तक ही सीमित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के उस बयान से दिग्गज नेताओं को झटका लगा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन में नियुक्ति पार्टी की प्राथमिकता है और बाद में निगम मंडलों की नियुक्ति होगी। और वही नियुक्ति में देरी पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में स्थानीय स्तर पर कोई ताजपोशी नहीं होती, बल्कि दिल्ली से फैसला किया जाता है। बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है, तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी का अपना एक सिद्धांत है। बीजेपी में हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम भी है। 2.5 साल तो निकल गया,
तो अब जो है रोतली अवस्था में आने से अच्छा है कि अब संगठन में ही कहीं प्रभारी मरभारी बन जाओ, उसी में कुछ जो हो जाए प्रभु की कृपा। तो ये काम चल रहा है। तो बीजेपी में आप देख रहे हैं कि जिले जैसी कमेटी कल बनी भोपाल की राजधानी की, शाम को भंग हो गई। वो बनाई किसने थी? प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम। अब किस कार्यकर्ता को कौन सा काम देंगे ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। जहां तक सवाल कांग्रेस का है तो वो अपना संगठन खड़ा कर लें, अपनी कार्यकारिणी बना लें, अपनी सरकारों की और संगठन की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पार्टी की विचारधारा को और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए कार्यकर्ताओं का जिम्मेवारियां उन्हें दे रही है। और अब बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां नए शैक्षणिक सत्र से पहले निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावकों की चिंता के बीच शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक स्कूल अभिभावकों पर किसी खास दुकान में किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना सकते। ये नहीं, और इसके साथ ही यूनिफॉर्म तय दुकान से लेने के लिए बाध्य आप नहीं कर सकते। जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ किया है कि 15 फरवरी तक सभी स्कूलों को कोर्स और ड्रेस संबंधी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने सत्र शुरू होने से पहले ही नकेल कसने की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल संचालकों को साफ कर दिया है, अभिभावकों पर कोई दबाव न बनाया जाए, किताब खरीदने के लिए प्रेशर नहीं बनाया जाए। किताब यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीद सकते हैं, किसी विशेष दुकान से खरीदने को ना कहें। सभी स्कूल कोर्स ड्रेस की जानकारी दें। 15 जनवरी तक जानकारी सार्वजनिक करें। आदेश का पालन नहीं किया तो सख्त एक्शन होगा। शिक्षा मंत्री को कि इस टाइप का एक फेयर लगाएं जिसमें कि आप सस्ते दरों पर बुक्स और सस्ते दरों पर ड्रेस दी जाएं, जिससे अभिभावकों पर बोझ कम पड़ेगा। तो ये हम मांग रखते हैं और ये हर बार कहा जाता है, लेकिन ये हो नहीं पाता है। तो इस बार हम चाहते हैं कि इस बार इसी सत्र में जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए। क्या होता है, 30 रुपए की किताब मार्केट में 650 रुपए लिखकर मार्केट में दी जाती है, और स्कूल वाले भी एक पर्टिकुलर एक ही पब्लिशर की किताब जो है लॉन्च करने के लिए बोलता है कि नहीं यहीं से लेना और इसी शॉप से लेना है आपको। अब 30 रुपए की किताब 650 में ले रहा है, तो वर्डन तो पड़ता है, कमीशन गोरी होती है, टोटल कमीशन। हर साल शिक्षा विभाग के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल संचालक अभिभावकों को परेशान करते हैं। नहीं, इसके लिए हमारे द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं और समस्त जितने भी अशासकीय विद्यालय हैं उनको 15 फरवरी तक समस्त सूचियां अपलोड करने के हमने आदेश दिए हैं, जो कि वो दे रहे हैं और यहाँ से रहेगा। और हमारे जो अनुभागीय अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में हम टीम गठित करेंगे, जो कि सतत मॉनिटरिंग करेंगे। यदि किसी विद्यालय से यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो फिर हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या निजी स्कूल संचालक शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन करेंगे, या फिर जैसे सालों से होता आ रहा है वही जारी रहेगा। फिलहाल फिर भी देखना पड़ेगा कि जैसे ही शिक्षण सत्र शुरू होता है, जिला शिक्षा विभाग हो या चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे और भी जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं, कलेक्टर हो, वो निजी स्कूलों की मनमानी पर कैसे लगाम लगाता है। कैमरामैन खिलान के साथ शिवकांत, भोपाल।